नमः शिवाय। सावन मास व्रत कथा अध्याय 3। सनत कुमार के आग्रह पर भगवान शिव श्रावण मास के नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन और मौन व्रत जैसे विभिन्न व्रतों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इन व्रतों के पालन से मिलने वाले फल, दान का महत्व और भगवान शिव की पूजा विधि का वर्णन किया गया है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त में वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान व्यक्ति श्रावण मास में नक्त व्रत का पालन करता है वह पूरे साल नक्त व्रत का फल प्राप्त करता है। यह व्रत दो तरह से किया जाता है, गृहस्थों के लिए और सन्यासियों के लिए। गृहस्थ जन सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, जबकि यति सूर्य के अस्त होने के बाद 3 घड़ी तक रुककर भोजन करते हैं। सूर्य की मंद किरणों के समय जब अपनी छाया अपने शरीर से 2 गुना लंबी हो जाए, उस समय का भोजन यतियों के लिए उपयुक्त होता है। रात्रि में भोजन करना उनके लिए नक्त नहीं माना जाता है। तारों के दिखने के बाद गृहस्थों के लिए नक्त व्रत का समय होता है। यति मतलब सन्यासी के लिए दिन के 8वें हिस्से के शेष रहने तक ही भोजन करना चाहिए। रात्रि में भोजन उनके लिए वर्जित है। विधवा, विदुर और उनके पास जिनके संतान नहीं है, उन्हें भी सूर्यास्त के बाद ही भोजन करना चाहिए। नक्त व्रत का पालन अपने जीवन की स्थिति के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत से परम गति प्राप्त होती है। व्यक्ति को संकल्प करते समय यह कहना चाहिए, मैं प्रातः स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नक्त व्रत करूंगा, पृथ्वी पर शयन करूंगा और किसी को कष्ट नहीं दूंगा। हे प्रभु, यदि व्रत के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए तो कृपा करके इस व्रत को पूर्ण मान लेना। ऐसा व्रती भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण से यह स्वयं ही रुद्र मंत्रों द्वारा प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को जल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। अति रुद्र, महारुद्र या रुद्र मंत्र से अभिषेक करना शुभ माना गया है। रुद्र मंत्र से होम भी करें। जिस भी वस्तु का त्याग किया गया हो उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे। लक्ष्मी पाने की इच्छा रखने वाले को लक्ष्य बेलपत्र या लक्ष्य दूर्वा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दीर्घायु की कामना हो तो चंपा पुष्प, विद्या के लिए चमेली या मल्लिका के पुष्प और संतान की इच्छा हो तो कटेरी के पत्तों से शिव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पत्तों से इन दोनों देवताओं को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। बुरे सपनों में मुक्ति के लिए धान्य अनाज से पूजा करनी चाहिए। रंग बिरंगे रंगों से मंडप में पद्म, स्वास्तिक, चक्र आदि बनाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्य पूजा के अंत में उद्यापन करना आवश्यक है। मंडप बनाएं, उसमें वेदिका तैयार करें और पुण्यावाचन कर आचार्य को बुलाएं। रात्रि में वेद मंत्र, संगीत, वाद्य और नृत्य के साथ जागरण करें। मंडप में उत्तम लिंग स्थापित करें। चावलों से कैलाश पर्वत बनाएं और उस पर पंच पल्लव युक्त ताम्र कलश रखें। उस कलश को रेशमी वस्त्र से लपेटें और ऊपर शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा रखें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से विधि पूर्वक पूजन करें। सुबह उठकर स्नान करें, वेदिका निर्माण फिर से करें और गायत्री मंत्र या मूल मंत्रों से घी और तिल मिश्रित खीर से होम करें। पूर्णाहुति के बाद आचार्य और ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा दें। सभी वस्तुएं जिनसे पूजा की गई हो उन्हें योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि स्वर्णमयी मूर्ति बनाई हो तो उसका दान करें। चांदी का दीपक, सोने की बत्ती और उसमें गोघृत भर कर शिव जी को अर्पित करें। अंत में भगवान से क्षमा याचना करें और 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो व्यक्ति ऐसा करता है, विशेषकर श्रावण मास में, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है।
इस माह में दिन रात या केवल दिन में या केवल भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला व्यक्ति महान वक्ता बनता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत करने से व्यक्ति सभी शास्त्रों और वेदों में निपुण होता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति जैसी हो जाती है। मौन व्रती का किसी से झगड़ा नहीं होता, इसीलिए यह अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौनादिक व्रतक थन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।